तालिबान को अपना पुराना रवैया बदलना होगा। अफगानिस्तान की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सजग हो चुकी हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हैं। हमें तालिबान का सामना करना ही होगा। हम कब तक उनसे डर कर रहेंगे? तालिबान के गढ़ में अफगानिस्तान में ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की ने कही है। 24 साल की लड़की जिसके कंधे पर अफगानिस्तान का झंडा है, साथ देने वाली 7 महिलाएं हैं और तालिबान का पुरजोर विरोध है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बस। बात बहुत पुरानी नहीं है। तारीख 19 अगस्त और जगह काबुल का वाजी अकबर खान इलाका। मुट्ठी भर लोग तालिबान का विरोध करते हुए नजर आते हैं। इन लोगों में कुछ अलग था। विरोध की सबसे आगे वाली पंक्ति में कुछ महिलाएं नजर आ रही थी। ज़्यादा नहीं, महज 7 महिलाएं और एक लड़की इनकी अगुवाई कर रही थी। तालिबान के गढ़ में अफगानिस्तान का झंडा लेकर विरोध की गाढ़ी लकीर खींचने वाली लड़की का नाम है क्रिस्टल बयात। क्रिस्टल ने अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। तालिबान के आने के बाद उनके लिए महिला अधिकारों की लड़ाई काफ़ी मुश्किल हो गई है। अफगानिस्तान में क्रिस्टल बयात को एक महिला अधिकार राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई की है। यहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद क्रिस्टल ने दिल्ली में ही यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है। उनकी मां पेशे से डॉक्टर हैं और पिता अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के कर्मचारी थे। तालिबान के प्रतिनिधियों ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने कहा कि शरीयत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ जिस तरह के बर्ताव की खबरें आई हैं, वो अफगानिस्तान में महिलाओं के हालातों की अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। तालिबान ने साफ तौर पर कहा था कि लड़कियों को शिक्षा और महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ हो कुछ और ही रहा है। कुछ जगहों पर बच्चियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया गया। अफगानिस्तान की महिलाओं ने पिछले 1-2 दशकों में अकल्पनीय संघर्ष किया है। ऐसे में वो अतीत से दोबारा नहीं टकराना चाहती हैं। ठीक ऐसे ही क्रिस्टल भी चाहती हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो। क्रिस्टल 2019 में अफगानिस्तान लौटी थी। इंडिया टुडे से बातचीत में क्रिस्टल ने तालिबान के खिलाफ किए गए आंदोलन का जिक्र किया था। वो कहती हैं, जब हमने तालिबान का विरोध करने का फैसला लिया तो हम काफ़ी डर गए थे, लेकिन हम पूरी हिम्मत के साथ हथियारबंद तालिबान आतंकियों के सामने खड़े हुए। हमें अपनी बहनों और देशवासियों के हक में आवाज़ उठानी थी। मुझे पता था कि ऐसे प्रदर्शन में गोली भी लग सकती है, लेकिन मैं तालिबान आतंकियों के सामने खड़ी हुई। इससे पहले मैंने इन आतंकियों को कभी नहीं देखा था। तालिबान ने ही मुझे बताया कि मैं एक महिला हूं और इस्लाम के मुताबिक मैं आवाज़ नहीं उठा सकती। मुझे घर के भीतर रहना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि न केवल बाहर निकलना बल्कि मजबूती के साथ आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है। वो मुझे गलत कहते रहे, लेकिन मैं अफगानिस्तान का झंडा लिए लोगों के साथ आगे बढ़ती रही और अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती रही। क्रिस्टल का यहाँ तक कहना है कि तालिबान आतंकी स्वभाव के लिहाज से असहिष्णु हैं। वो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे असहमति जताते हैं, नौबत आपके नाम की गोली चलने तक आ जाती है। इसके विपरीत क्रिस्टल ये भी कहती हैं कि अफगान महिलाएं अब 90 के दशक की महिलाएं नहीं हैं। अब वो अपने लिए आवाज़ उठाने का तरीका जानती हैं। अब उनमें प्रतिकार करने का मनोबल है। एक बार तालिबान ने क्रिस्टल के साथ प्रदर्शन करने वालों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई थीं। तालिबान की गोलीबारी में कई लोग घायल भी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गोलीबारी की पुष्टि भी की थी। घटना के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए क्रिस्टल कहती हैं, हम महिलाओं के अनगिनत सपने हैं। तालिबान इन सपनों को मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये महिलाएं तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, लेकिन खौफ के चलते बाहर नहीं आ पा रही हैं। मैं ऐसी हर महिला की आवाज़ हूँ। हमारा झंडा हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि एक स्त्री भी किसी पुरुष जितनी बहादुर हो सकती है। तालिबान के लड़ाकों ने हमसे कहा कि हम केवल 20 दिन तक आज़ाद हैं। मैं इन 20 दिनों का इस्तेमाल करना चाहती हूँ तालिबान के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए। मुझे तालिबान से डर नहीं लगता है। जब तक तालिबान मुझे गोली नहीं मार देता, मेरे हिस्से का संघर्ष जारी रहेगा।